सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए और थोड़ा सा एक कल के विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करते हुए आज की नई विषय वस्तु को प्रारंभ करेंगे। कल मैंने आप लोगों को श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, 3 रसों के बारे में बतलाया था और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है उस विषय वस्तु से बहुत अच्छे से परिचित हुए होंगे और साथ ही आपको विषय वस्तु बहुत अच्छी भी लगी होगी, रुचिकर भी होगी। और कई बार आप जब वीडियो को आप देखेंगे तो कुछ विषय वस्तु आपको स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इस ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत से बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो है इसका लाभ ले रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो वो लोग इसका लाभ ज़रूर लें, इस ऑफलाइन कक्षा से वो जुड़ें ताकि वो किसी भी प्रकार से जो है पाठ्यक्रम से पीछे ना रहें। एक बात और बोलूँगा मैं आप लोगों को कि यदि आप लोगों के मन में ये बात है, ये भाव आ रहा है कि आगामी समय में परीक्षा नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना माने आप लोग। ये भ्रम ना पालें मन में अपने। परीक्षा अवश्य होगी, चाहे जब भी हो, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी। इसलिए आप लोग किसी प्रकार से भ्रम मन में ना पाल करके रखें और लगातार निरंतर जो भी आप लोगों को विषय वस्तु भेजी जा रही है उसके अध्ययन अध्यापन में आप लोग पूरे ध्यान केंद्रित करिए। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। तो आज इस औपचारिकता के बाद जो है अब प्रारंभ करते हैं आज की हम इस विषय वस्तु को। आज हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके अवयवों पर चर्चा कर लें, बातचीत कर लें। तो सबसे पहला जो है अवयव इसका स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। उत्साह अर्थात एक मन में प्रसन्नता। तो जब कभी भी हम किसी काव्य को जब हम पढ़ते हैं, बहुत उत्साह के साथ जब पढ़ते हैं, उत्साह के साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें उसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन जो है रसमय हो जाता है, उत्साहित हो जाते हैं, तो हम उसे उत्साह के साथ पढ़ते हैं। दूसरी बात, जब कोई काव्य को जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते ही हमारा मन जो है एकदम रोमांचित हो जाता है, बिल्कुल यानी कहना चाहिए खुश हो जाता है और खुश होते ही जो है हमारा मन प्रफुल्लित होने लगता है, तो उस काव्य में उत्साह रस होता है। तो स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह हुआ। फिर आलम्बन क्या होता है? आलम्बन मतलब क्या होता है? आलम्बन मतलब होता है जिसके द्वारा ये उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वो आलम्बन कहलाता है। अब आलम्बन कौन हो सकते हैं, कैसे लोग हो सकते हैं? जैसे एक है शत्रु दिया है। शत्रु क्यों होगा आलम्बन? भाई शत्रु आलम्बन क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो शत्रु आलम्बन इस प्रकार से हो सकता है कि यदि मान लीजिए हमारी किसी से शत्रुता है। उदाहरण के तौर पे जब हम आपको बतला दें, राम और रावण के बीच में एक शत्रुता का भाव था। वह जातिगत या व्यक्तिगत तौर पे शत्रुता उनमें नहीं थी, वो सामाजिक कल्याण को लेकर के, यानी राम और रावण के मन में शत्रुता थी। रावण अपने अहंकार को जीवंत रखना चाहता था और प्रभु श्री राम जो है समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए वो रावण के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। तो रावण जब राम को ललकारता है, तब राम के मन में, यानी राम स्वाभाविक है, राम तो एक संस्कारशील व्यक्ति रहे हैं और बड़े शालीन और विनम्र रहे हैं, लेकिन रावण की ललकार को सुनकर के लक्ष्मण के मन में एक क्रोध का भाव जागता है। क्रोध का भाव जागृत हो जाता है और वो तुरंत बिल्कुल फड़कने लगते हैं, उनकी आंखें तन जाती हैं, भौहें खिंच जाती हैं, आंखें लाल होने लग जाती हैं, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो वो क्यों भुजाएं इसलिए फड़कने लगती हैं? क्योंकि रावण की ललकार को सुन करके। तो शत्रु इसलिए हो सकता है आलम्बन, क्योंकि यानी वो जब ललकारता है अपने प्रतिद्वंदी को, तो प्रतिद्वंदी के मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है और उत्साह जागृत जब होता है तो वह कहना चाहिए लड़ने के लिए
या युद्ध करने के लिए वह भी तैयार हो जाता है। तो इसलिए शत्रु भी आलम्बन होगा। फिर दीन व्यक्ति, दीन व्यक्ति क्यों? अब दीन व्यक्ति में, दीनहीन व्यक्ति को यदि हम देखते हैं तो दीनहीन व्यक्ति के मन में को देखते ही साथ हमारे मन में भी एक उत्साह फिर से जगता। कैसा उत्साह जगता कि यार इसकी सहायता करनी चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए। तो इसलिए दीन व्यक्ति भी आलम्बन होता है। फिर संघर्ष, संघर्ष भी आलम्बन हो सकता है। संघर्ष आलम्बन क्यों होगा? संघर्ष इसलिए आलम्बन होगा क्योंकि जब अब हमें अब तो उससे संघर्ष करना ना, रावण ने जब ललकारा तो लक्ष्मण बिल्कुल तुरंत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि अब इससे हमको संघर्ष करना चाहिए। तो संघर्ष भी क्या होता है? व्यक्ति के लिए आलम्बन होता है। आलम्बन का अर्थ होता है कि जिसके कारण व्यक्ति या आश्रय के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वही आलम्बन कहलाता है। ठीक। फिर आश्रय कौन होगा? आश्रय अर्थात जिसके हृदय में भाव जगता है। आश्रय का मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है। तो किसके मन में भाव जागृत होता है? नायक के मन में, यानी जो भी नायक होता है किसी भी प्रसंग का, उसके मन में कहना चाहिए आलम्बन या स्थायी भाव जागृत होगा। उत्साही व्यक्ति आप किसी के मन में कहना चाहिए, अब किसी को काम करने का बहुत शौक़ रहता है, जरा से काम दे दो, छोटे से काम दे दो, बड़ा उत्साह के साथ करता है वो, तो वो क्या कहलाता है? उत्साही व्यक्ति कहलाता है। उसे हम उत्साही व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के मन में भी, ऐसे व्यक्ति के लोगों का जो हृदय होता है वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। फिर कवि भी जो होता है उसका मन भी आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि कवि की कल्पनाएं होती हैं। कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो कविता लिखता है, कहानियाँ लिखता है, निबंध लिखता है, प्रसंग लिखता है, दृष्टांत लिखता है। तो क्यों लिखता है? जब उसके मन में भाव जागृत होते हैं तभी वह लिख पाता है। इसलिए कवि का हृदय भी क्या होता है? आश्रय कहलाता है। फिर है अगला अवयव है उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या कहलाता है? सेना। उद्दीपन अर्थात उद्दीप्त। भाई भाव कैसे जागृत होंगे, उद्दीप्त कैसे होंगे? इन्हीं कारणों से तो होंगे ना। आलम्बन से होगा। आलम्बन जब हम किसी व्यक्ति को, विशेष प्रकार के व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि शत्रु को देखेंगे तो हमारे मन में क्या होगा? शत्रु को देखते ही साथ जो है कहना चाहिए मन में संघर्ष करने का उद्दीपन जागृत हो जाएगा। वो भाव जो है स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है। तो सेना को देख करके, सेना को यदि देख लिया, भारी सेना आ रही है और हमारे आक्रमण करने के लिए हमारे भारत देश में, अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम बताएं, अभी चीन और भारत का जो संघर्ष चला, तो आज हम सभी लोग जो हैं, चीन ने जब अपनी सेना को हमारे भारतीय सीमा पर तैनात किया है तब हमारे मन में कहना चाहिए उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है। और हमने उसी उत्साह का परिणाम भी दिखाया कि आज हमने जितने भी, यानी जो चाइनीज़ जो माल थे, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट थे, चाइनीज़ जो वस्तुएं थीं, उन सारी वस्तुओं का हमने धीरे करके बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और बहिष्कार हमने क्यों किया? उत्साह के कारण। उत्साह क्यों? क्योंकि चीन ने जब अपनी सेना हमारी भारतीय सेना सीमा पर जब तैनात की तो उसकी सेना को देख कर के हमारे मन में उद्दीप्त हुई, यानी कौन सा? उत्साह नामक भाव उद्दीप्त हुआ, जागृत हुआ। और हमने उसी उत्साह की वजह से जो है हमने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। युद्ध का कोलाहल, रण के बाद, यानी उद्दीपन कैसे जगेगा? तो युद्ध का कोलाहल यानी युद्ध का शोर होगा। जैसे चीन की जो बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी थी जब चीन ने अपनी सेना को हमारी भारतीय सीमा पर तैनात किया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चीन पर आक्रमण कर दिया जाए, चीन से दोस्ती ख़त्म कर दी जाए, चीन के साथ कोई संबंध ना रखा जाए, आदि 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 इत्यादि बातें कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्योंकि ये युद्ध का कोलाहल, यानी ये कोलाहल क्यों जगा? इसलिए जगा क्योंकि हमारे हृदय में कहना चाहिए उत्साह नामक भाव जो स्थायी भाव उद्दीप्त हुआ, और उसी उद्दीपन की वजह से, उसी जागृत कहना चाहिए भाव जागृत होने के कारण हम सब लोगों ने चीन का विरोध करना शुरू कर दिया। रण के बाद यानी जो तुरही होती है वो जब बजती है तो एकदम रोमांचित हो जाते हैं हम, जितने भी सैनिक होते हैं वो सब रोमांचित हो जाते हैं। तो ये सब इत्यादि जो अवस्थाएं हैं, ये सारी अवस्थाएं जो हैं व्यक्ति के मन में उद्दीप्त करती हैं, और उद्दीप्त करने के पश्चात जो है स्थायी भाव नामक, उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। अब अनुभाव क्या होता है? जब उत्साह जागृत होता है तो ये अनुभाव कैसे? अनुभाव का अर्थ होता है कायिक चेष्टाएँ।
जब उत्साही होता है व्यक्ति या जब क्रोधित होता है व्यक्ति, यानी कहना चाहिए जो उत्साही जब होता है, बहुत उत्साह होता है, जब प्रसन्न होता है, तो वो किस किस प्रकार की चीज़ें उसकी होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए युद्ध का दौर है, युद्ध करने के लिए सारे सैनिक तैयार हैं। तो जब सारे सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो उनका जो सेना नायक होता है, जो सेनापति होता है, उनको जो है हमेशा अपनी कई कई बातों से, कई कई प्रकार की कायिक चेष्टाओं के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से उन्हें जो है उत्साहित करता है। अब कैसे करता है? जैसे गर्वपूर्ण वचन, गर्वपूर्ण वचन। अब यदि मान लीजिए हम 15 अगस्त का त्यौहार, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं। जैसे तिरंगा झंडा फहरता है तो तिरंगा झंडा फहराने के बाद जैसे जय घोष होता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो हम इन उद्घोष को सुन करके, जय घोष को सुनते ही, हमारे ये इस प्रकार के गर्वपूर्ण वचनों को सुनते ही हमारे शरीर में एक रोमांच जागृत हो जाता है, एक उत्साह जागृत हो जाता है। और उत्साह किस बात का? उत्साह राष्ट्रीय त्यौहार मनाने का। तो गर्वपूर्ण वचनों के माध्यम से। फिर भुजाएं फड़कना। भुजाएं फड़कना अर्थात जो योद्धा होता है वो जैसे ही शत्रु की ललकार को सुनता है, उस शत्रु की ललकार को सुन करके वह जो है लगातार निरंतर जो है उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। वो आतुर हो जाता है कि कब सेनापति का आदेश मिले और वो शत्रु सेना पर वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए। आक्रमण, आक्रमण शब्द भी जो है, आक्रमण शब्द भी अपने आप में एक उत्साहजनक शब्द है जो उत्साह को पैदा करता है। ठीक। अब है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना। संचरण करना अर्थात जो कुछ समय के लिए आते हैं, आए और स्थायी भाव को पुष्ट किया और रस में परिणित किया, और रस में परिणित करने के बाद वो चले जाते हैं। तो संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? गर्व, यानी थोड़ी देर के लिए गर्व होता, महसूस होता। उत्साह, उत्साही व्यक्ति की यदि आप प्रशंसा कर दो तो क्या होगा? बड़ा गर्वित हो जाता है वो। और गर्वित होने के बाद क्या करता है? गर्वित हुआ और थोड़ा सा प्रसन्नता मिली और उसके अंदर और एनर्जी आई और धीरे 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 और भी वो कई काम को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। हर्ष, प्रसन्नता, रोमांच, आवेग, तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। इनका काम केवल जो है, ये संचारी भाव जो है केवल कहना चाहिए उत्साह, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, और स्थायी भाव को पुष्ट करने के बाद यह स्वतः ही कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने वीर रस के अवयवों को समझा। तो अब इसको यदि हम परिभाषित करें तो परिभाषा क्या होगी कि जब सह नामक स्थायी भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से मिलता है तब वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो अब ये वीर रस की परिभाषा होगी। अब इसके उदाहरण पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। उदाहरण कैसे? तो उदाहरण क्या है कि उदाहरण को समझने के लिए थोड़ा सा आप इस बात को समझें। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जब भी हमें रस की पहचान करनी हो, रस को पहचानना हो, तो हमें दिए गए पद्य के भावार्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो उसके अर्थ को हम नहीं समझेंगे, तो हम उसमें रस की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो अब वीर रस का जो उदाहरण मैंने आपको बताया, तो ये उदाहरण लिखा है, क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी 16 कपि रीछ अनिबट्टता लच्छन तच्छन रक्त किए द्रग लच्छ पिच्छन के सिर कट्टता। यानी यहाँ पर ये जो पद दिया है, जो पंक्तियाँ दी, जो उदाहरण दी हैं, इसके पीछे का एक भावार्थ यह है, मैं आपको बताऊं कि जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो राम और रावण के बीच में युद्ध होने के कारण जो है उन्होंने कहना चाहिए, रावण जब स्वयं युद्ध करने के लिए आता है, राम की सेना से या राम से युद्ध करने के लिए जब रावण स्वयं आता है, तो रावण जो है इतना क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर के, अब चूँकि उसमें उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थीं, ये सारा सब कुछ उसको वरदान में प्राप्त था, इसलिए उसको दशानन कहा गया। यहाँ देख रहे हैं आप, दशानन शब्द आया, दशानन अर्थात रावण। तो वह जो है अपने उस पूरे 10 सिरों को और 20 भुजाओं को जो है अवतरित कर लेता है, उनका आवाहन करके अपने शरीर से उसको अंगीकार कर लेता है।
तब उस अवस्था का यह वर्णन है कि क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी, कि क्रोधित दशानन अर्थात रावण अपनी 20 भुजाओं में 20 भुजाओं में यानी कहना चाहिए अस्त्र शस्त्र लेकर के 100 लय कपि रीछ अनिबट्टता, 20 भुजाओं से जो है वह रीछ भालू बंदरों को जो है वो किनारे करता जाता है, काटता चला जाता है और उन्हें बांटता हुआ चला जाता है और लगातार आगे राम की तरफ लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। लच्छन तच्छन रक्त किए दृग, वह लाल रक्तों से अपने लाल लाल आँखों से वह लक्षित किए हुए कपियों को यानी राम की सेना को जो है निरंतर लगातार जो है लक्ष्य पिच्छन के सिर कटता, राम की सेना के यानी कहना चाहिए भालू और रीछ अर्थात कपि और रीछों की जो सिर हैं उनको लगातार काटता हुआ प्रभु श्री राम की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ये आपने इस भावार्थ को समझा, तो भावार्थ को सुनते ही आपने देखा कि यहाँ पर कहना चाहिए हमारे मन में यानी कहना चाहिए आप देख रहे हैं कि शत्रु दीन संघर्ष, इस प्रकार के कोई भी इनमें से कोई भी यदि आलंबन हमको इसमें महसूस होता है, महसूस जब हम करते हैं तो वहाँ पर वीर रस नामक वीर रस होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वीर रस को मैंने आपको सामने इसका परिचय दिया और इसे आपको समझाया। निश्चित रूप से इसे आप कई बार जब आप देखेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला रस है, 5वां रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो इसको समझने के लिए फिर हम इसके अवयवों पर हम ध्यान केंद्रित करें कि इसके अवयवों पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करें स्थायी भाव की। तो स्थायी भाव क्या है इसका? क्रोध। अब क्रोध है गुस्सा। अब गुस्सा आने का कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कारण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमको जब कटु वचन बोले तभी हमको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा। क्रोध का कारण कुछ भी हो सकता है। अब आश्रय क्या होता है? आश्रय कौन होता है? यानी क्रोध जो नामक जो स्थायी भाव है वो उसका आश्रय कौन कहलाएगा? तो आश्रय अर्थात वह व्यक्ति जिसके मन में या जिसके हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। तो आश्रय क्या होगा? क्रुद्ध व्यक्ति, यानी जिसको क्रोध आता है, जिसको क्रोध आया, क्रोधित व्यक्ति, उस क्रोधित व्यक्ति का हृदय जो है आश्रय कहलाता है। फिर अगला है अवयव आलंबन। आलंबन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आलंबन जो है वो कारण होता है। किसका कारण होता है? स्थायी भाव के जागृत करने का। मैंने अभी बोला ना कि क्रोध आएगा, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध जरूरी नहीं है कि कोई हमें कटु वचन बोल रहा है तो उसी के कारण हमको क्रोध उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। तो उद्दीपन क्या हो गया? आलंबन क्या? अपराधी या दुष्ट विरोधी, जो अपराधी व्यक्ति है। अब जैसे अपराध के फिर से मैं उदाहरण देता हूँ आपको, निर्भया का उदाहरण। सभी लोगों ने निर्भया के बारे में जाना है। तो निर्भया के साथ जिन्होंने कहना चाहिए ऐसा अत्याचार किया था, उन अत्याचारियों को देखते ही, उन अत्याचारियों के नाम सुनते ही मन में क्रोध का भाव जागृत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अपराधी। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके काम अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं, जिनके विचार अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग अपराधी भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को देखते ही मन में जो है क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। और ऐसे लक्षण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ही हम आलंबन कहते हैं। ऐसे लक्षण वाली जो वस्तु होती है उनको हम आलंबन कहते हैं। फिर दुष्ट विरोधी, जो बहुत विरोधी प्रवृत्ति का हो, जैसे चीन एक दुष्ट विरोधी है हमारा, पाकिस्तान दुष्ट विरोधी है हमारा। तो इनको देख करके, इनके नाम सुनते ही हमारे मन में जो है क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और ऐसी प्रवृत्ति के लोग आलंबन कहलाते हैं। फिर है उद्दीपन, विरोधी के कटु वचन, अपमान या विरोधी कार्य। मैंने कहा ना कि क्रोध आने का कारण ये जरूरी नहीं है कि कटु वचन ही हो। आप किसी के विरोध में कोई काम कर दें,
किसी की आप प्रशंसा की बजाय आप बुराई कर दें, और उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से यह बात जब पता चलती है तो उसके मन में क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, और वह अप्रशंसा करने वाले व्यक्ति के प्रति अपने मन में दुराभाव रखना शुरू कर देता है, उससे दूर होना शुरू हो जाता है, बार बार दूर चला जाता है, उससे बातें कम करना शुरू कर देता है, उसके काम को सुनना कम कर देता है, इत्यादि भाव जो हैं उस व्यक्ति के मन में जागृत होने लगते हैं। तो क्योंकि इसलिए कि जिसने विरोधी कार्य किया है, विरोधी कार्य जिसने किया उसके प्रति मन में एक अच्छे भाव जागृत नहीं होते हैं, यह भी एक क्रोध का कारण बनता है। विरोधी के कटु वचन, अब यदि किसी ने कटु वचन कह दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो यदि वो हमसे छोटा है तो कटु वचन सुनने के पश्चात वो ज़रूरी नहीं कि वो हमसे जो है वो अपने क्रोध को प्रकट कर दे, लेकिन उसके क्रोध प्रकट करने के कारण कई तरह के होते हैं। कैसे होंगे? बोलना बंद कर देगा, बातें नहीं करेगा, हमसे दूर चला जाएगा, दूर दूर रहना शुरू कर देगा। तो ये क्या लक्षण कहलाते हैं? ये क्रोध के लक्षण। लेकिन वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पा रहा है। प्रकट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आपसे छोटा है, लेकिन यदि बड़ा होता तो स्वाभाविक है कि वो अपने क्रोध को कई तरीके से प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि घर में छोटा बच्चा है, छोटा भाई है आपका, और छोटा भाई है तो आप उसको एक चांटा मार भी देंगे, क्रोध आएगा तो एक चांटा आप मार भी देंगे, लेकिन वो आपको नहीं मार पाएगा। क्यों? आप उससे बड़े हैं। पर वो आपका विरोध करेगा। विरोध कैसा करेगा? आपसे बात करना बंद कर देगा, बोलेगा नहीं, उस दिन के लिए चुप हो जाएगा, बातचीत नहीं करेगा। तो ये क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। तो एक कारण ये हो सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। फिर है अनुभाव। अब जब क्रोध आता है तो क्रोध आने पर हमारी कायिक चेष्टाएँ क्या होती हैं? हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं? प्रतिक्रिया देते ना, तो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया छोटे भाई का कि उसने आपकी प्रतिक्रिया, आपके क्रोध की प्रतिक्रिया क्या दी? आपने वो क्रोध में आकर के उसको जो चांटा मार दिया, उसने क्या प्रतिक्रिया दी? उसने प्रतिक्रिया यही दी कि उसने आपसे बोलना बंद कर दिया। लेकिन जो समवय होते हैं, एक आयु के जो शत्रु होते हैं, तो वो क्या होता है? वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन क्रोध कारण वो अपनी भौहों को खींचने लगेंगे, आंखें बड़ी बड़ी करने लगते हैं, आंखें बड़ी करके देखने लगते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इस प्रकार के अनुभाव को वो प्रकट करते हैं। होंठ चबाना, कठोर भाषण करना। कठोर भाषण करना मतलब कहना चाहिए जब भी बात होगी तो कड़े वचन बोलना, कड़े शब्द बोलना, ऐसे शब्द बोलना ताकि उसको सुनने में बुरा लगे, उसको सुनने में अच्छा ना लगे। ऐसे शब्दों के कारण भी जो है, ऐसे शब्द जो है व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसने विरोधी कार्य किया, और विरोधी कार्य करने की वजह से ही कहना चाहिए व्यक्ति को क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो वह इस प्रकार के लक्षणों से जो है अपने अनुभाव को, अपने कहना चाहिए स्वभाव को प्रकट करने लगता है। ठीक है। फिर है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव, जब क्रोध आता है व्यक्ति के तो क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? तो संचारी भाव जो होते हैं वो क्रोध नामक स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। संचारी का अर्थ होता है संचरण करना, घूमना फिरना, अपने काम को करना और चले जाना। तो संचारी भाव व्यक्ति के हृदय में जैसे उग्रता, अमर्ष, गर्व, चपलता, श्रम, आवेग, ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण जो है व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न जब होते हैं तो ये संचारी भाव व्यक्ति के हृदय में पहले से जो स्थायी भाव जो है, क्रोध नामक स्थायी भाव, उसको जागृत करते हैं, रस रूप में पुष्ट करते हैं, और रस रूप में परिणत करने के पश्चात जो है वह अपने काम को करके चले जाते हैं। ठीक है। तो अब इस प्रकार से जो अवयवों की जब बात हुई, तो अब रौद्र रस की परिभाषा की यदि हम बात करें, रौद्र रस की परिभाषा कैसे बनेगी? तो रौद्र रस की परिभाषा बनेगी जब हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करते हैं, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। अब इसके उदाहरण को बात करें, रौद्र रस के उदाहरण की, तो जैसा मैं आपको बताया कि जब हम किसी भी कविता को या काव्य को जब हम पढ़ते हैं, या किसी गद्य या कहानी के वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं, उनके पढ़ने पर
उनको पढ़ने और सुनने पर हमारे मन में जो भाव जागृत होता है वह उसी रस को कहना चाहिए निष्पत्ति करता है, उस रस की उत्पत्ति करता है। तो अब इसका उदाहरण देखें, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। उस काल, यहाँ पर यानी इस दिए गए उदाहरण का जो भावार्थ यदि हम बात करें कि ये भावार्थ ये है कि जब कहना चाहिए कि हम युद्ध कर रहे हैं, यानी फिर से मैं बात करूँगा आपको कि चीन की बात कर रहे हैं यदि उदाहरण के रूप में, कि जब हमने चीन के बारे में सुना, चीन के बारे में जब हमने सुना तो चीन के बारे में सुनते उसके दोगलेपन की बात की जब हमने सुना कि चीन ने अपनी सेना को हमारी भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया है और हमारे भारतीय सेना के 20 सैनिकों को उसने मार गिराया है, इस बात को सुनते ही पूरे देशवासियों के मन में जो है उस काल के मारे, उस काल मारे क्रोध के, उस काल अर्थात कौन सा काल, वह समय जिस समय चीन के सैनिकों ने हमारे भारतीय 20 सैनिकों को मार गिराया, उस काल का स्मरण करते ही, उस काल को, उस समय का ध्यान करते ही मारे क्रोध के तन कांपने लगा। पूरे भरतवंशी जितने भी भरतवंशी थे वो सभी इस बात को सुनकर के क्रोध के मारे कंपने लगे। उनका भाव जो है यानी एकदम से भाव इस प्रकार का कि हर एक भारतवासी यह सोचने लगा कि यदि मैं सीमा पर तैनात होता तो मैं जरूर उस चीन के सैनिकों को बिल्कुल मार गिराता, अपनी शत्रु सेना को जो है मार गिराता। इस भाव को लेकर के वही कह रहे हैं यहाँ पर, इस पंक्ति का भावार्थ है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। वह क्षण, उस समय जिस समय चीन ने हमारे भारत के सैनिकों को मारा, उस क्षण को याद करते मारे क्रोध के तन कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर भावार्थ ये है कि जैसे जैसे भरतवंशियों का क्रोध जागने लगा तो उनके क्रोध को देख करके ऐसा लगा कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी जिस प्रकार समुद्र जो है, समुद्र में जैसे दबाव बनता है तो आप देखते हैं कि हवा के जोर से समुद्र की लहरें जो है एकदम तट पर आती हैं, ज्वार भाटा जैसे आना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार का क्रोध भी जो है, व्यक्ति का क्रोध भी जो है पूरे भरतवंशियों का क्रोध जो है, उनके क्रोध को देख करके ऐसा लगा कि मानो सोता हुआ सागर जाग गया हो। अर्थात सागर की जो हलचलें जब होती हैं, जैसे आपने देखा सुनामी की जो लहर आई थी, सुनामी का जो तूफान आया था, उस सुनामी के तूफान ने जो है पूरे कहना चाहिए क्षेत्र में तहलका मचा दिया था, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है तहलका मच गया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जब जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ बनती हैं जो देश हित में ना हो, समाज हित में ना हो, तो जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, जो देशभक्त व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को देख करके, सुन करके जो है उनके मन में क्रोध का भाव जगने लगता है। और जो सच्चा देशभक्त होता है वह अपने देश हित की बात को हमेशा सोचता रहता है। तो इस प्रकार से हम ये रौद्र रस के उदाहरण को देख करके हमने ये समझा, और इसका भावार्थ यही कहेंगे हम कि जिस भी काव्य या पद्य को, गद्य को या पंक्तियों को पढ़ने पर हमें क्रोध यानी कहना चाहिए इन अवयवों को, इनमें से किसी भी प्रकार के अवयवों का कोई भी अवयव हमें उसमें परिलक्षित होता है, दिखलाई पड़ता है, हम उसको महसूस करते हैं, तो वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है और वहाँ पर रौद्र रस होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके वीर रस और रौद्र रस, ये दोनों रस यहाँ समाप्त होते हैं। इससे संबंधित विषय वस्तु जो है आप लोगों को भेज दी जाएगी, दे दी जाएगी। इसकी विषय वस्तु को आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे, और आशा करता हूँ मैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो। इस तरह से जो है आप इन वीडियो को देखें, और एक आग्रह और करूँगा कि आप अधिक से अधिक इन वीडियो को अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, मित्र मंडल में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी से अच्छी विषय वस्तु प्रदान कर सकूं। जय हिंदी, जय भारत माता।